Good morning student. Today I am going to start the revision work of chapter 11. It is measurement of length. रिवीजन में बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को डिटेल में हमने पहले को समझाया हुआ है. Units of measuring length. Some important units of measuring length is given in your book, that is the meter, centimeter and kilometer. Now the standard unit of length. The standard unit of length is meter. Sometimes the question asks in fill in the blanks, true, false, objective type, pick the correct option, or in question form that what is the standard unit of length. You can give the standard unit of length is meter. This is the answer. Now you should remember this. Now the next is that is length of a table. By which unit you measure the length of a table? That is, you measure the length of a table in meter. Now after that, the conversions. How you convert a bigger unit into a smaller one. Suppose meter is converted into a centimeter. If the question gives that you convert into a centimeter, then how you convert it? Here given 4 meter. That is converted into a centimeter. Then first you know the relation between them, that in 1 meter how many centimeter? That is 100 centimeter. This you know that. Then you convert it very easily. Then 4 meter, then 4 multiplied by 100. Then this is 400 सेंटीमीटर. इस तरीके से हम 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 400 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे बच्चों आपको ये यूनिट जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको लिखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. इसी तरीके से अगर हमें स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. जैसे आपको कहा है सेंटीमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में. तो हाउ यू कन्वर्ट इट? सपोज गिवन इज 600 सेंटीमीटर. That is converted into meter. So you convert in this way. First you write in 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. यहाँ पे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम स्मॉलर को बिगर में करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. तो 600 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. और यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो हमने काउंट करे तो उससे पहले जो भी नंबर होगा वो हमारा किस में आएगा? मीटर में. तो हमारा आंसर कम 6 मीटर और जो बाकी के रह जाता है वो सेंटीमीटर में आएगा. तो यहाँ 0 0 है, देयर इज नो मीनिंग. सो हमारा आंसर कम्स इन 6 मीटर. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चंस. इस तरीके से कन्वर्ट के आते हैं तो हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो किलोमीटर से मीटर में हो, मीटर से किलोमीटर में हो, बस हमें उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. और ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर को बिगर में करते हैं तो हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं. Now see how we will add.
एडिशन में हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको पहले हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों यूनिट कौन सी है, किलोमीटर और मीटर। यहाँ हमने किलोमीटर लिख दिया और यहाँ हमने मीटर लिख दिया। अब किलोमीटर के नीचे हम किलोमीटर नंबर्स अरेंज करेंगे, तो पहले ये वाले करेंगे, तो यहाँ हमने 56 लिख दिया और मीटर के नीचे हमारा 153 हो गया। अब हमने नेक्स्ट नंबर देखा, किलोमीटर में क्या है 32, तो किलोमीटर के नीचे हमने यहाँ 32 लिख दिया और मीटर के नीचे हमने 119 मीटर लिख दिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ 9 + 3 that is 12, we write 2 and carry here. 5 + 1 6, 6 + 1 7, then 1 + 1 2, then we write we add this to 6 + 2 that is 8, 5 + 3 that is 8. Our answer comes 88 kilometer 272 meter. This is our answer. तो इस तरीके से हम इसको वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ हाउ वी सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्ट में इस तरीके का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट में यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है और इसको ही आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही फ्रॉम आता है तो फ्रॉम के बाद वाला जो भी नंबर है उसको पहले लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 33 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। इसको यहाँ हम इस तरीके से भी हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं और यहाँ ऊपर भी हम इसको लिख सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद उसके नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रॉम के पहले वाले नंबर को इसके नीचे अरेंज करेंगे। यहाँ पे हमने 22 मीटर, मीटर के नीचे हमने मीटर नंबर अरेंज किया और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाले नंबर को अरेंज कर दिया। नाउ वी सब्ट्रैक्ट। अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया। 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे। तो ये हो गया हमारा 14 और इसमें 1 लेस होता है, दैट इज 7। तो 14 में से 8 गया हमारा, 6 आ गया। 7 में से 3 दैट इज 4। यहाँ हमने मीटर लिखा, 3 - 2 दैट इज 1 एंड 3 - 2 अगेन 1। तो आवर आंसर कम्स 11 मीटर 46 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से बच्चों स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी आती है, उसमें स्टेटमेंट गिवन होती है, उसको रीड करना है केयरफुली, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसमें ये देखना है कि इसमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख के उसे सॉल्व करना है। प्लस और माइनस जैसा मैंने अभी बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना होता है। अब बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको सम्स दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है।